तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज अभी हम आपको आज अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने सिखाएंगे, जो कि क्लास 10th में आपका 3 से 5 नंबर में आपका आता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने नहीं आता है तो आई बटन जो ऊपर दिख रहा है, स्क्रीन को एक बार टच कीजिए। स्क्रीन को एक बार टच कीजिएगा तो ऊपर आई बटन में जो दिखेगा आपको वो जो वीडियोज़ है प्लेलिस्ट, उसमें 3 वीडियो है। 3 वीडियो में पहला पार्ट पहले 2 पार्ट में आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सिखाया गया, और पहले ये तीसरा पार्ट है, आज लास्ट पार्ट है, और इसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ को कवर किया कि कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो पहले वो वीडियो आप देख के आइए, तब ये वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। और आपको 3 से 5 नंबर आएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि भी सीख लीजिए और ये भी सीख लीजिए। इन तीन दोनों को मिलाकर आपको टॉपिक से 3 से 5 नंबर हो सकता है या 6 नंबर भी आ सकता है, क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस किया जा रहा है। तो आप इनकी तैयारी बढ़िया से कर लें। तो चलिए हम आपको सीधे सीधे पार्ट 3 पर चल जाते हैं, और अब हम आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना इससे सिखाते हैं। तो चलिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि हम तुमको पिछला क्लास में बता दिए, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सबको बता दिए है कि नहीं बता दिए। अभाज्य गुणनखंड हम तुम लोग को सबको बता दिए कैसे निकालना है। अब 2 ठो देगा, उसमें बोले एक तुम लोग ऐसे ना लासा निकालने सिखा। देखो जैसे कि अगर हम बोले 24 और 36 का क्या निकालो लासा, तो क्या निकालता था, ऐसे 2 से देता था, दोनों जाना चाहिए, है ना। 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, है ना। फिर 2 से देता था, 2 छक 12, 2 9 18। 3 से जाता था, 3 दूनी 6 और 3 3 9, और बराबर में लिख देता था 2 गुने 2 लिखता था ना, गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो यही आंसर आ जाता था। इसको क्या बोलते थे, एलसीएम के एचसीएफ। जल्दी बोलो, लासा की मासा, लासा। लेकिन एग्जाम में इस तरीक़े से नहीं बनाना है, एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाना है। एग्जाम में ऐसे बनाएगा तो 3 नंबर का आएगा, तुमको 1 नंबर दे दिया जाएगा। कितना नंबर दे दिया जाएगा, 1। तो इस तरह से अब नहीं बनाना है। इसको लासा का निकालने का एक तरीका और बताते हैं। जल्दी देखो ध्यान से, अब यहाँ से देखो ध्यान से। तो तुम लोग को दोनों को अलग अलग लिखाना होगा, दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखाना होगा। 24 और 36 को अलग। पहले लघुत्तम हम बता रहे हैं, ध्यान दो। लघुत्तम एलसीएम बता रहे, एलसीएम लासा, ठीक है। देखो ध्यान से, 24 और 36 दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से अभाज्य संख्या सब बता दिए हैं, कौन कौन सा है, लिस्ट बनाना बना लो। 2 3 5 7 11 13, ठीक है। आगे छोड़ो, पहले ये दोनों का आसान से देख लो। तो यहाँ से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पीछे से देखना, इस साइड से देखो, तुम वहाँ चल जाओ धीरज। 2 छक 12, 2 तिया 6, इसको लिख लिया। तो यहाँ लिख लो 24 बराबर क्या, यहाँ पे छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 36 को निकालते हैं, कितना निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 9 18, 3 तिया। सब अभाज्य संख्या से दे रहे हैं, देख रहे हैं ना। अब उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से देख लो, दोनों का अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पे लिख लो लिस्ट करके। देखो यहाँ कैसे बना रहे, ध्यान से देखो। 24 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ध्यान से देखो, 36 को ध्यान से देखना, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। और लासा का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, कि जब दोनों में कॉमन रहा, जो दोनों में कॉमन रहा मतलब दोनों में है, उसको अलग घेरा बनाना, उसको अलग घेरा बनाना, उसका पावर ले लेना। चलो इसको पावर के रूप में लिख लेते पहले, रुको। तो 2 का कितना पावर है, 2 कि 3 है, 3 है, 1 2 3 है। और गुने 3 का पावर 1, 3, 2 का पावर 3 समझ रहा, मतलब 2 3 बार गुना है, 3 एक ही बार गुना है। 2 यहाँ कितना बार गुना है, 2 का पावर 2, ये सब बता चुके हैं। 3 कितना बार लिखना है, 3 का पावर 2। चलो हमको बताओ कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3। ये वाला 2 है ना, तो 2 इसी में समा गया, ठीक है। सिर्फ मैक्सिमम पावर लेना है, अधिकतम पावर लेना। अधिकतम पावर कौन है, 3 वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3। और 3 का पावर कौन है ज़्यादा, 3 का पावर 1 कि 3 का पावर 2 है ज़्यादा, 3 का पावर 2। तो याद रखना कि लघुत्तम में हम अधिकतम घात वाला टर्म को लेते हैं, अधिकतम घात वाला टर्म को लेते हैं, और किसी भी संख्या को गुना में छोड़ते नहीं है। अब देखो कोई छूटा क्या, कोई नहीं छूटा। ये वाला इसी में चला गया, देखो 2 का पावर 2 इसमें भी शामिल है। इसी को 2 से गुना करेगा तो ये आ जाएगा, और इसी को 2 से गुना करेगा तो ये 3 से गुना करेगा तो ये आ जाएगा। तो अधिकतम घात को पकड़ लेते हैं ताकि कम घात वाला उसी के अंदर आ जाए। तो इसके अंदर 3 का पावर 1 भी आ जाएगा, और इसके अंदर 2 का पावर 2 भी आ जाएगा। अभी और बताएंगे, समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 तिया कितना होता है, 9 है ना। तो कितना है, 8 9 72 आया। देखो तो ऊपर वाला मिल गया। इसको ऐसे बनाना है, इसको उतार लो।
देखो ऐसा क्या निकालना है, लासा। इसका लासा कौन तरीका से निकालना हम बता दिए, पहला वाला नियम हट गया, वो नियम से नहीं बनाना है। देखो 12 का अलग निकालेंगे, 12 को इधर निकाल लेते हैं, हाँ 2 से अलग निकालेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6। चलो यहाँ पे 15 का निकाल लेते हैं। देखो कितना आसान है, 3 पचे 15, इससे आगे तो जाएगा नहीं। 21 को देखो 3 7 21, बहुत आसान है। अब यहाँ देखो 12 को कैसे लिख देंगे, 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3, इसको लिख दो 2 का पावर 2 गुने 3। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 गुने 5, और 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 7। अब हमको ये बताओ कि ये 3 को लेंगे, ये 3 को लेंगे, या 3 को लेंगे, बताओ जल्दी। कोई भी 3 को ले लेंगे पागल, तीनों में कॉमन है। तो 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1 एलसीएम में। अच्छा 2 का पावर किसी में है, कैसे नहीं है, 1 में, और किसी में नहीं है, तो मैक्सिमम पावर क्या 2 का 2 है, तो यही ले लेंगे। सबका मैक्सिमम गुना में लिखेंगे, गुना में लिखेंगे, गलती कर दी। 2 का पावर 2। अच्छा 5 का पावर मैक्सिमम क्या है, 1 है, तो 5 लिख देंगे। 7 का पावर मैक्सिमम 1 है, हाँ। अगर यहाँ 7 का पावर 2 रहता है, यहाँ 7 का पावर 1, तो इसको छोड़ के उसको ले लेते हैं। सबका मैक्सिमम पावर ले लेते हैं, मतलब अधिकतम पावर, समझ में आ रहा है ना। जिसका घात सबसे ज़्यादा रहेगा उसको ले लेंगे, और सभी संख्या को लेना है, किसी भी संख्या छूटना नहीं चाहिए। देखो 2 है, 2 भी है, 3 भी है, 3 भी है, 5 है, 5 भी है, 7 है, 7 भी है, निकाल लोगे। तो 3 और 2 दूना 4, लिख लो पहले तोड़ के, 5 गुने 7। अब गुना करके देखेंगे, 3 चौके 12, 12 बचे 60, और 60 गुने 7 करना है ना, यही बचा। 7 छक 42, 420 आंसर होगा। ठीक है, क्या आ गया, एलसीएम। इसको भी उतार लो। चलो देखो ये दोनों का एलसीएम निकालने में तुम लोगों को सिखा देते हैं। 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्या लिखेंगे, 17 एकम 17, ये खत्म हो गया, हटाओ। 23 को भी लिखेंगे, 23 हल्तुआ है, डायरेक्ट भी बन जाएगा। 29 एकम 29, क्या लिखेंगे, 17 बराबर 17 गुने 1, और 23 बराबर 23 गुने 1, और 29 बराबर 29 गुने 1। अच्छा बताओ एलसीएम निकालते तो क्या करते हैं, सबका अधिकतम पद को लेते हैं। 1 तो लिखा नहीं जाता है, 1 खत्म करो। 17 का अधिकतम पद 1 बार, 23 का अधिकतम पद किसी भी संख्या को छोड़ते नहीं है। 23 का देखो तो तीनों गुना हो जाएगा, वही ना आएगा, और तीनों को गुना करके आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देना है। तो आसान था। चलो इस तीनों का एलसीएम निकालते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 420 का निकालते हैं, 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2 0 जाएगा, यहाँ पे देखो 10 है, हाँ ध्यान देना, 2 पचे 10। 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 1 3 पचे 15, क्यों दे रहे देख रहा, 5 1 6 जोड़ का आ रहा है, 5 3 8 नहीं जाएगा, 5 7 35, खत्म हो गया, अब नहीं जाएगा, भाई संख्या आ गया ना। 2 से जाएगा, 2 18, अब देख रहा है जल्दी जल्दी बन रहा है ना, भाई संख्या आ जाएगा, छोड़ देना, 7 आ गया, टेंशन नहीं लेना है, दोनों 18, ये भाई संख्या नहीं है। 3 से जाएगा, 3 तिया 9, और सभी जगह भाई संख्या से देना, 4 से नहीं दे देना, 4 9 36 गलत हो जाएगा, 4 क्या है, भाई संख्या नहीं है। अच्छा मतलब उस तरह भी आंसर सही आएगा, लेकिन करना नहीं है, उस तरह नंबर काट लेगा, उस तरह भी आता है लेकिन नंबर काट लेगा। 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ तीनों को लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, 420 को जल्दी बताओ। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, हाँ, जो यहाँ पे है इसको गुना में लिख दिए। अब इसको 36 को लिखेंगे, 36 को बोलो, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। 96 को क्या लिखेंगे, 5 बार है ना, 5 बार हो गए 3। यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 ही है ना, छोड़ दो, 5 का पावर 1 ही है, 1 नहीं लिखना, 1 पावर रहेगा तो लिखने का जरूरत नहीं, 1 पावर रहेगा लिखने की जरूरत नहीं, 7। चलो इसको बोलो, 2 का पावर 2 3 का पावर 2, इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 5 3 का पावर 1। चलो हमको बताओ 2 का अधिकतम पावर किसके पास है, इसके पास है, तो सिर्फ इसको लिखना है, बाकी को छोड़ देना है, क्या कि इसी के अंदर दोनों आ जाएगा। देखो ना 5 बार में 2 भी तो है, समझ में आ रहा है किस लिए छोड़ना बोल रहा था, ये दोनों इसमें भी आ जाता है, ये दोनों इसमें भी आ जाता है। तो अधिकतम पद को लेते हैं और जो सब चीज को लेते हैं, छोड़ते नहीं। तो 2 का पावर 5 होगा एलसीएम। समझ रहे हम क्या बोले, सो एलसीएम का मतलब होता है कि सबको लेकर चलना, मतलब आम केला बैगन सब खाना। और एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, सिर्फ आम खाना, तो सब जितना भी अगर झुंड में है आम केला बैगन तो सिर्फ आम निकालना, क्या निकालना, आम। और इसमें क्या है कि आम केला सबको जोड़ देना, किसी चीज़ को बाकी नहीं रखना। तो कोई भी चीज़ यहाँ, कोई भी संख्या यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, हल्ला नहीं करो, कोई भी संख्या यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। तो 2 का पावर 5 यहाँ लिखेंगे, गुना। यहाँ पे क्या किए तुम लोग को बता दिए, एलसीएम यहाँ पे कैसे निकाले, अधिकतम पद को क्या किए, लिख दिए। 2 का पावर 5 यहाँ अधिकतम था, 3 का पावर 2 अधिकतम था, 5 यहाँ पे अधिकतम था, और 7 यहाँ पे क्या था, अधिकतम था, बताए ना अभी।
2 का पावर 5 अधिकतम था, 3 का पावर 2 अधिकतम था, 5 यहाँ पे अधिकतम था, 70 किसी भी संख्या को छोड़े नहीं, जो भी अधिकतम पद था उसको लिख दिए और सबको फैला दिए। 2 का पावर 5 को 2 बार 5 बार लिख दिए, 2 को 5 बार, 3 का पावर 2 मतलब 3 को 2 बार लिख दिए, 5 को 1 बार लिख दिए, 7 को 1 बार लिख दिए, सभी को गुना किए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 यहाँ तक आया तो 16 यहाँ लिख दिए, फिर गुना 2 बच के यहाँ लिख दिए, है ना। 3 3 9 गुना में था, यहाँ लिख दिया, और 7 बचे क्या हुआ 35, तो यहाँ लिख दिए सबको गुना में, और सबको 16 दूनी 32 यहाँ आ गया, फिर 9 यहाँ आ गया, 35 यहाँ आ गया। इसको गुना करके जितना आएगा वो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ तुम लोग भाग विधि से भी जानता है बनाने, 24 36 को, वो आसान है, वो कैसे बनाना था बता देते एक बार। जो छोटी संख्या है उसको भाजक बनाते हैं, बड़ा संख्या को उससे भाग दे देते हैं, कम जो छोटा संख्या रहता है। 24 से कम 24, कितना बचा 12 बचा, 12 को लिख देता, ये कहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता था, बताए थे ना 24। अब जितना बचेगा 12 दूना 24, तो ये जो भाजक है वही क्या बन गया मासा या एचसीएफ जो लिखना है। तो एचसीएफ क्या है आंसर यहाँ पे 12। अब चलो तुम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने सिखाते हैं और यही आएगा परीक्षा में, ठीक है। 24 को निकालना है, 24 को अलग से निकालेंगे और 36 को अलग से निकालेंगे। अभी देखा है ना सब, 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, अभाज्य संख्या से भी यूज करना है, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12, और अच्छा 2 से लेते हैं, छोड़ा हटाओ सब, थोड़ा सा गलती की, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 नवा 18, 3 तिया 9। चलो अब यहाँ लिख देते हैं 24 बराबर क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब देखो थोड़ा सा अलग होगा, 36 को क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। हम तुम लोग को क्या पता है, तो उसमें वहाँ पे किसी को छूटना नहीं चाहिए था, लेकिन एचसीएफ उसका उल्टा है, दोनों में रहना चाहिए तभी वो चीज़ मान्य है, अगर दोनों में नहीं है तो नहीं। और उसमें देखता तो सिंगल भी रहता था तो उसको भी लिखना पड़ता था, अकेले भी है तो उसको भी लिखना, जो साथ में है उसको भी लिखना है, लेकिन साथ में उसी को लिखते थे जो सबसे अधिकतम था, जो साथ में उसी को लिखते थे जो अधिकतम था, और जो अकेले छूट जाता तो उसको भी लिखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो 2 3 दोनों में रहेगा वही सिर्फ लिखना था, वो 2 दोनों में है तो ऐसे घेरा बना देना, 2 दोनों में है घेरा बना, ये 2 के बदले में कोई 2 है नहीं छूट जाएगा, ये 3 के बदले में कोई 3 है, एक तो 3 है बस, और ये 3 के बदले में कोई 3 नहीं है, 2 के बदले में कोई 2 नहीं है, तो एचसीएफ ऐसे निकलेगा। एचसीएफ क्या लिख देंगे, एचसीएफ यहाँ पे मासा भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे 2 गुने 1 2 और 1 गुने 3, गुना करो, 2 दूना 4 3 12 आया, मिला ये वाला, हाँ तो ये आंसर हो गया। उतार लो इसको, हाँ भाग विधि में बताए थे ना, इस तरह भाग विधि में बताए थे कि 24 को भागा देना 36 को, एक बार में जाएगा 24 से कम 24, जो बच्चा शेष, फिर 24 यहाँ आ जाता है उठ के, फिर 12 दूनी 24, तो 12 क्या बन जाता था एचसीएफ। ये वाला भी बताएं, ये वाला तुम लोग जानता था तो ये वाला सिखाना है, परीक्षा में ये वाला आएगा। देखो 3 संख्या का जब हम तुम लोग को बताए थे, 3 संख्या का कैसे निकालने बताए थे एचसीएफ, देखो भाग विधि से पहले हम दिखा देते हैं, ठीक है। क्या करते थे, सबसे छोटा संख्या से दे देते थे किसी भी संख्या को भाग, किसी भी संख्या को, तो 15 को यहाँ दे दिए, 12 एकम 12, 3 बचा, 12 यहाँ आएगा ना, 12 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 12 यहाँ आ जाता था, याद है ना, 3 चौके 12, ये क्या हो गया 3 एचसीएफ हो गया। लेकिन एचसीएफ तीनों का नहीं है, ये एचसीएफ सिर्फ ये दोनों का है, तो इसको चेक करेंगे कि 21 का भी है कि नहीं, तो 21 से इसको 21 को इससे भाग देते थे, याद है, फिर यही 3 को 21 को इससे भाग देंगे, देखेंगे कि दोनों का एचसीएफ है, क्या इसका भी है, तो चलो भाग देते हैं। तो 3 7 21, तो ये इसका भी एचसीएफ है, तो 3 लास्ट में क्या लिख देते थे एचसीएफ बराबर 3, हाँ, या मासा बराबर 3 तुम लोग लिखता था, जो भी लिखेगा। चलो इसका हम निकालेंगे किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 12 का निकालना है, 15 का निकालना है और 21 का निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं, 3 7 21, 2 से नहीं जा रहा है, देख रहा है, 3 से जा रहा है डायरेक्ट, 3 5 15, और ये क्या आ जाएगा 2 6 12 और 2 3 6, देख रहा है। चलो यहाँ लिख देते हैं 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, ये उससे भी आसान है लासा से भी, ये क्या लिखेंगे 3 गुने 5, 21 को क्या लिखेंगे जल्दी बोलो 3 गुने 7, देखो 2 तीनों में नहीं है, सिर्फ 3 ही ऐसा चीज़ है जो तीनों में है, देख लो ध्यान से, और ऐसा कोई संख्या नहीं जो तीनों में है, तो सिर्फ क्या है आंसर, बस 3 बन जाएगा। घर में जितना भी तुम लोग को दिए थे लासा मासा निकालने भाग विधि से, उसको कौन विधि से बना लेगा, हाँ ठीक है, इसको बना लेना।
तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया एलसीएम और एचसीएफ निकालने। अब आप अपने एंड से जो मैं एनसीईआरटी का दिखा दे रहा हूँ क्लास 10 का, ये सभी क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई करें। बहुत ही आसान है ये टॉपिक, तो आप अपने से कर लेंगे तो होमवर्क के रूप में इसे ले लें और अपने बना के ट्राई करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। 2 चैनल हैं, नव आभा और बोर्ड आभा। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।